जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम मदहोशी में काट देते हैं। मदहोशी से मेरा तात्पर्य केवल नींद को लेकर नहीं है। नींद तो एक रहस्य है, जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य। और नींद जब गहरी होती है तो आप पाते हैं। खोते तो तब हैं जब नींद उथल-पुथल होती है, जब थोड़ी बहुत शरीर के स्तर पे याददाश्त बनता है। आपने सुबह अनुभव किया कि आपने एक स्वप्न देखा, आधा अधूरा स्वप्न याद है आपको। इसका तात्पर्य है कि जब स्वप्न आपने देखा, जब स्वप्न आपको याद है, तब आप सो नहीं रहे थे। मतलब नींद तो थी, बिस्तर पर आप थे, लेकिन आप गहरी नींद में नहीं थे। गहरी नींद का तात्पर्य है बुद्धि और मन दोनों का सो जाना, और चेतना से बुद्धि और मन दोनों के अंकुश का समाप्त हो जाना। चेतना सोती ही नहीं है, चेतना मरती भी नहीं है, चेतना पैदा भी नहीं होती, चेतना तो अमर है। तो आपको क्या लगता होगा कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो चेतना सो जाती है क्या? शायद नहीं। चेतना सो जाती तो फिर आप साँसें लेना भी भूल जाते हैं। फिर बाहरी दुनिया से, शरीर से बाहरी दुनिया का, प्रकृति का और चेतना का जुड़ाव साँसों के माध्यम से है। साँसें जब तक चल रही हैं, चेतना अपने अस्तित्व में है, और चेतना उन नींद के पलों में भी विचरण कर रही होती है। आपको पता भी नहीं चलता होगा कि जब आप नींद में, गहरी नींद में थे, तब आपका चेतना भ्रमण कर रही थी और पता नहीं कहाँ पहुँची थी। सबके गहरे नींद के क्षण में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब चेतना परमात्मा से मुलाकात करता है। जब भी कभी किसी की नींद गहरी ना हुई हो लगातार, या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, नींद आप सो रहे हैं, आपको लग रहा है आप सो रहे हैं, फिर भी आप सुबह फ्रेश नहीं दिखते, तरोताज़ा नहीं हो पाते, फिर भी लगता है कि नींद अभी बाकी है, नींद पूरी हुई ही नहीं। तो इसका तात्पर्य केवल और केवल इतना है कि नींद उतनी गहरी नहीं हो पाई जितनी गहरी होनी आवश्यक थी चेतना का परमात्मा से मुलाकात के लिए। कहते हैं कि पूरे नींद के काल में मुश्किल से रोज़ाना 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा किसी का 1 मिनट, 2 मिनट ऐसा आता है पल, क्षण, जब चेतना परमात्मा के समक्ष उपस्थित रहता है। ये जो कहते हैं कि कण-कण में है परमात्मा, यूँ ही नहीं कहते। ये आपके खुद के शरीर में पता नहीं कितने जीव विचरण कर रहे हैं, और हर जीव की अपनी एक चेतना है, आत्मा है, तो सबके परमात्मा है। परमात्मा वास्तव में आपके अंदर ही है। बाहर नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कण-कण में परमात्मा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि भोजन आपके नज़दीक है तो आप वहाँ भोजन करोगे या दूर कहीं जाओगे। हाँ, अगर उपलब्धता नहीं है तो निश्चित रूप से अब किसी कमरे में बंद हैं, आप साँसें लेने में घुटन महसूस हो रही है तो बाहर तो निकलोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि साँस लेने बाहर ही जाना था, अंदर भी साँस मौजूद थी। रूम में भी, आपके कमरे में भी वातावरण तो वही है, बाहर भी। हाँ, आप कह सकते हैं कि खुले में जाकर कुछ राहत महसूस हुई होगी, ऐसा ही है। हम किसी तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजा, आप जिस धर्म को भी मानते हैं, आप वहाँ इसलिए जाते हैं कि वहाँ तमाम लोग उसी मकसद से आए रहते हैं, और जब तमाम लोग उसी मकसद से आए रहते हैं तो आपको भी अपना मकसद, जो कि आप भूल चुके होते हैं, याद आता है। आपको लगता है कि कम से कम अब अपने बिज़नेस के, व्यापार के, परिवार की तमाम झंझटें छोड़कर कम से कम परमात्मा को सही मन से याद कर लिया जाए। आप इसलिए मंदिर जाते हैं। लेकिन अगर यही कार्य आप अपने घर में कर पाएँ, तो फिर आवश्यक नहीं है कि आप मंदिर ही जाएँ।
जीवन में मदहोशी का मतलब है कि हम भोजन के टेबल पे हैं, शरीर भोजन के टेबल पे है और मन दफ्तर में है। तो ना आप दफ्तर में हैं, ना आप भोजन में हैं, क्योंकि दफ्तर में आप इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप दफ्तर में हैं नहीं, शरीर वहाँ नहीं है। आप भोजन में इसलिए शामिल नहीं हैं कि पूरी बेहोशी में भोजन चल रहा है, क्योंकि शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन यहाँ नहीं, दफ्तर में है। और ये स्वाभाविक है कि आप जब यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं होंगे, जहाँ आप हैं, तो आप कहीं और हैं, मन कहीं और है, शरीर कहीं और है। तो ऐसे में तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और ये तनाव ही थकान है। दफ्तर से लौट कर आते हुए आप थक जाते हैं, तो कभी आपने गंभीरता से गौर नहीं किया होगा कि जब आप दफ्तर में थे तो आपका शरीर काम कर रहा होगा वहाँ, लेकिन कहीं न कहीं आपका मन सिनेमा हॉल में रहा होगा, घर पे रहा होगा, बाग में रहा होगा, बगीचे में रहा होगा, किसी पारिवारिक समस्या में रहा होगा, किसी भविष्य की चिंता में रहा होगा, तभी आप थक जाते हैं। अन्यथा शरीर तो बना ही है अपने कर्मों को करने के लिए, और कोई कर्म करते हुए थक कैसे जाएगा। हाँ, मैं कुछ ऐसे अपवाद के काम हैं जहाँ मांसपेशियों पर वजन ज़्यादा लगता है। ऐसे कामों के बारे में कहा जा सकता है एक मजदूर लगातार खेत में काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे उस काम में वो होशपूर्वक काम को कर रहा है, तो वो कम थकेगा उसकी तुलना में जो कि बिना होश का कर रहा है। जैसे हम कई बार कई खेलों में, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, थकते तो हैं, शारीरिक परिश्रम तो है वहाँ, लेकिन आप अक्सर देखते हैं कि जब आप क्रिकेट खेल कर आए होंगे, बैडमिंटन खेल कर आए होंगे, तो आपने तरोताज़ा महसूस किया होगा। क्यों? क्योंकि आप खेल रहे थे, और खेल रहे थे तो आपका ध्यान खेल में था। तब आप वहीं थे जहाँ शरीर था, शरीर भी खेल में था, मन भी खेल में था, इसलिए शरीर और मन का कोई तनाव निर्मित नहीं हुआ, और तनाव ही थकान है। अगर तनाव किसी काम में नहीं हो, अच्छे समझदार लोग अपने काम को ही खेल बना लेते हैं, फिर ये जो थकान और तनाव दोनों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक उसी काम को करने के लिए कल को आप एक स्टाफ रख लो, एक नौकर रख लो, उसे कहो कि तुम्हें रोज़ाना 2 घंटे क्रिकेट खेलना है, 2 घंटे बैडमिंटन खेलना है, उसके बाद तुमको कबड्डी खेलनी है। शायद पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा वो थकेगा नहीं, क्योंकि वो उसे लगेगा वो खेल रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये खेल उसका काम हो जाएगा, और जैसे ही काम होगा तो वो खेल रहा होगा बैडमिंटन, और हाथ में रैकेट होगी, लेकिन वो भी उसका मन कहीं और होगा, घर पे होगा, बच्चों में होगा, समाज में होगा, सोसाइटी में होगा, संसार में होगा। कहते हैं कि जीवन में होश और ध्यान का मतलब सबने अपने अपने हिसाब से विवेचना की है। ध्यान का मतलब है होश में आना। ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। आप भोजन करते हुए ध्यान कर सकते हैं, मतलब आपका ध्यान भोजन में होना चाहिए। आप काम करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसी में ध्यान है। ध्यान कोई प्रतिवादी कार्य नहीं है, प्रतिवादी क्रिया नहीं है। अगर आपको कहे कि आप भोजन कीजिए और दौड़िए, तो दोनों काम नहीं हो सकते। या तो आप दौड़ लेंगे या भोजन कर लेंगे। अगर आपको कहा जाए कि भोजन करते हुए कविता सुनाइए, तो आप जब कविता सुनाएंगे तो हाथ ठिठकेगा, भोजन कर नहीं पाएंगे, और जब भोजन करेंगे तो मुंह चबाने लग जाएगा, तो आप कविता पढ़ नहीं पाएंगे। तो दो प्रतिवादी क्रियाएं नहीं हैं। ध्यान के संबंध में एक अच्छी बात यह है कि ध्यान का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसको होशपूर्वक करना। उस समय फिर संसार जैसे आपके लिए मिट ही गया हो, बस वही वही शेष रह गया हो जिस काम को आप कर रहे हैं। आप अगर कोई कविता लिख रहे हैं, तो आप पूरी तरह समर्पित होकर केवल कविता लिख रहे होंगे, तो शायद आपके शब्दों में जान और मतलब ज़्यादा आएगा। लेकिन आप कविता लिखते हुए अगर किसी फ़िल्म की स्टोरी या टेलीविज़न देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जब टेलीविज़न देख रहे होंगे तब कविता नहीं लिख रहे होंगे, और जब कविता लिख रहे होंगे तो टेलीविज़न नहीं देख पा रहे होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि वक्ता कोई बात अपनी मंच से रख रहा हो,
और उस समय उसका ध्यान कहीं और चला जाए, तो अपने शब्दों को 100% नहीं दे पाता है। 100% अपने शब्दों के चयन में उसे समस्या आती है, शब्दों के उच्चारण में उसे समस्या आती है और संभव है कि वो अगली क्या लाइन उसको बोलनी है, वो भूल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी को आपने लिख कर दे दिया है, तो वो फिर 100% अपना दे नहीं पाएगा उस वक्तव्य को, क्योंकि वो बार-बार पढ़ने की तरफ उसका ध्यान जाएगा और जब वो पढ़ेगा उस समय कहीं न कहीं उसका ध्यान वक्तव्य से भटकेगा। वो अलग बात है कि वो बातें लिखी होंगी, उन्हीं बातों को उसे कहना है। लेकिन एक वक्ता जो खुद ही शब्दों का सृजन करे, जो खुद ही शब्दों का चयन करे, स्वतः चयन करे, कोई लिखा नहीं हो, जिसके पीछे कोई ऐसी बंदिश नहीं हो कि एक शब्द भी आगे और पीछे नहीं होने चाहिए, एक लाइन भी छूटने नहीं चाहिए। अगर वक्ता को पता है कि उसे वही कहना है जो वो उस संबंध में जानता है, जो उसकी जानकारी है, तो शायद वो 100% अच्छे तरीके से अपना 100% दे पाएगा उस वक्तव्य को। अन्यथा अगर उसके ऊपर एक बंदिश हो कि साहब मशीन लगी है बाजू में और वो तो एक-एक शब्द को कैच करेगी और मिलान करके देखा जाएगा कि जो आपको लिख कर दिया गया है, आपने ठीक-ठीक वैसा ही बोला है कि नहीं बोला है। कहीं कोई शब्द छूटे तो नहीं हैं, तो ये तय है कि जब वो पढ़कर अपने वक्तव्य को देगा, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। कुछ प्रतिशत उसके ध्यान के बँट जाएँगे पढ़ने में और कुछ प्रतिशत ध्यान के रह जाएँगे बोलने में। फिर वो एक छात्र, एक विद्यार्थी की तरह अपनी पुस्तक से कुछ पढ़ता हुआ सा अनुभव होगा, प्रतीत होगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन के संबंध में होशपूर्वक जीने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर चेष्टा के साथ शरीर को ध्यान में मग्न कर दीजिए, बल्कि ध्यान का वास्तविक स्वरूप यही है कि आप सो रहे हैं तो ध्यान मग्न होकर सो जाएंगे। अगर आप कविता लिख रहे हैं, ध्यान मग्न होकर कविता अगर आप कविता पाठ कर रहे हैं तो ध्यान मग्न होकर करें। अगर आप अध्यात्म पर चिंतन कर रहे हैं तो ध्यान मग्न होकर करें। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद कर लेना नहीं। आप आंख बंद करके भोजन तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन भोजन करते करते ध्यान कर पाएंगे। आप जिस काम को कर रहे हैं, आप पूरी तरह उस काम में लिप्त हो जाएँ, उस समय संसार जैसे कि आपके लिए बिल्कुल मिट जाए। आप जो कर रहे हैं बस वही और आप 2 ही वहाँ शेष रह जाएँ, तो यह स्थिति ही वास्तव में ध्यान की स्थिति है। और ये ध्यान को जो प्राप्त हुए, वो आत्मा तय है कि अपने अंदर परमात्मा का स्वरूप देख पाएँगे। वो आत्मा तय है कि परमात्मा से भिन्न नहीं जा पाएगा। एक चोर अगर ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक चोरी करे, तो एक क्षण आएगा जब उसे लगेगा कि जो वो कर रहा है ये जायज़ नहीं है। संभव है कि वो चोर किसी पुलिस, कानून और जेल से कभी भयभीत ना हुआ हो, लेकिन उसके अपने अंदर की आत्मा चेतना जागृत हुई और उसने अगर उसे कहा कि यह जायज़ नहीं है, तो संभव है कि वो चोर के ही दिन साधुत्व को प्राप्त हो जाए। जीवन में ध्यान का मतलब है कि एक हत्यारा अगर धीरे-धीरे ध्यानी हो जाता है और वो हत्या भी ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक करने लग जाए, तो वो शायद हत्या कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्रोध हो, हत्या हो, वैमनस्य हो या हिंसा हो, ये तब होता है जब आप होते हुए भी आप नहीं होते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि वो देखो आपे से बाहर हो रहा है। तय है कि जो स्वाभाविक चीज़ें हैं वो तो आपकी चेतना चैतन्य को रहते हुए कर पाएगी, जैसे हँसना, गाना, पढ़ना, लिखना, किसी की मदद करना। लेकिन जो अस्वाभाविक कार्य जितने भी हुए हैं, जितने भी हैं, गुस्सा करना, किसी को मार देना, किसी को गाली दे देना, ये जब आप देते हैं तब आप होश में नहीं होते हैं। होश में रहकर कोई किसी को गाली दे ही नहीं सकता, होश में रहकर कोई किसी पे गुस्सा हो ही नहीं सकता,
होश में रहकर कोई किसी की हत्या कर ही नहीं सकता, होश पूर्वक जीने वाला व्यक्ति किसी का हित कर ही नहीं सकता। तो जीवन में जो हम भाग रहे हैं अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, हम धार्मिक दिखने को ज़्यादा इच्छुक हैं, यह तय है कि जब आप होशपूर्वक कुछ करने लग जाएँ। चाहे वो अध्यात्म का चिंतन हो, चाहे वो सामाजिक चिंतन हो, चाहे वो पारिवारिक चिंतन हो या परिवार। अब मैं कहता हूँ आपको कि चिंता का बहुत बड़ा से बड़ा कारण भी आपको चिंतित नहीं कर पाएगा। हाँ, उस चिंता का समाधान ज़रूर निकाल पाएँगे, अगर आप चिंतन भी होशपूर्वक करें। जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होश को इसलिए दिया गया है कि हम में से ज़्यादातर लोग आते हैं, जीकर चले जाते हैं और पूरे जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण समय, ज़्यादा समय उनका मदहोशी में गुज़रता है। वैसे भी जीवन का 1/3 तो नींद में गुज़र जाता है, लेकिन सवाल सोए हुए का नहीं है, सवाल ये है कि जब हम जगे हैं तब भी जगे नहीं हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जीवन का 1/3 नहीं बल्कि लगभग पूरा-पूरा जीवन हमारा मदहोशी में जा रहा है और इस मदहोशी से बाहर आने का एकमात्र तरीका है ध्यान, ध्यान और ध्यान। और ध्यान के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, बल्कि जो आप कर रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक करना है। ध्यान टूटेगा लेकिन फिर जैसे ही ध्यान आए आपको ध्यान में लग जाना है।